हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोहर दलवी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MD ट्यूटोरियल्स में। आज का हमारा टॉपिक है जर्नी मेथड। जर्नी मेथड इट इज ऑल्सो नोन एज आर्म चेयर मेथड। जर्नी मेथड को आर्म चेयर मेथड भी कहा जाता है। भले ही इसका नाम जर्नी मेथड हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी फिजिकल जर्नी नहीं की जाती है। किसी भी जगह पर घूमने के लिए हम एक्चुअल में नहीं जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा जरूर लगता है कि हम उस जगह पर घूम कर आए हैं या उस जगह को विजिट करके आए। आप कहोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, किसी जगह पर बिना जाए ही उस जगह को घूम कर आए हैं, ऐसा एक्सपीरियंस कैसे मिल सकता है? तो ये एक्सपीरियंस दिलाने की जिम्मेदारी होती है आपके सब्जेक्ट टीचर की। कोई भी सब्जेक्ट टीचर अपने स्टूडेंट्स को जब किसी जगह का बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, तो उस डिस्क्रिप्शन को सुनकर बच्चों को ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल में उस जगह पर घूम कर आए हैं, जा कर आए हैं। इस तरीके से उस जगह को एक्चुअल में बिना विजिट किए ही उस जगह को वो महसूस करने लगते हैं। ये जर्नी मेथड की खासियत। इसके बाद है जर्नी मेथड के मेरिट्स। जर्नी मेथड का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मेरिट बहुत ही आसान है। इट इज टाइम सेविंग एंड कॉस्ट सेविंग मेथड। जैसे कि हमने देखा, ये आर्म चेयर मेथड कहलाती है। कुर्सी पर बैठे बैठे या आप लेटे लेटे भी किसी इमेजिनरी जर्नी के लिए निकल सकते हैं और वो जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको फिजिकल जर्नी की तरह किसी जगह पर जाने के लिए कोई टिकट बुक करो, कितने दिन वहाँ पर रहने वाले हो इसका प्लानिंग करो, बैग पैक करो और वहाँ पर जाकर टाइम स्पेंड करो, इन सारी चीजों की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर हम कुर्सी पर बैठे बैठे या कहीं पर भी बैठे बैठे उस जगह पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं और इमेजिनरी जर्नी करके आ सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपके वक्त और पैसों की बहुत अच्छे से बचत होती है, जिसकी वजह से ये मेथड टाइम एंड मनी सेविंग मेथड बन जाती है। इस मेथड का दूसरा मेरिट है, जिन जगहों पर एक्चुअल में विजिट करना, उन जगह को ऑब्जर्व करना ये पॉसिबल नहीं है, उन जगह को भी हम जर्नी मेथड से विजिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वोल्केनिक एक्सप्लोजन ये टॉपिक ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है। अब वोल्केनो और वोल्केनिक एक्सप्लोजन्स वाली जगहों पर एक्चुअल में जाकर विजिट करना ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वोल्केनो से निकलने वाले अलग अलग सब्सटेंसेस लाइक ऐश, रॉक्स और लावा ये काफ़ी खतरनाक होते हैं और वोल्केनिक एक्टिविटी में ये कब और कितनी क्वांटिटी में बाहर आएंगे इसका कोई लिमिटेशन या तय वक्त नहीं होता है। तो जिसकी वजह से उन जगह को विज़िट करना ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर विज़िट करने के लिए नहीं जा सकते। लेकिन हम जर्नी मेथड का इस्तेमाल करके वोल्केनो और वोल्केनिक एक्टिविटी का एक एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन एज ए टीचर स्टूडेंट्स के सामने अगर रखते हैं, तो स्टूडेंट वोल्केनिक एक्टिविटी होने वाली जगह पर एक्चुअल में विज़िट करके आए हैं, ऐसा एक्सपीरियंस हम उनको दे सकते हैं। जिसकी वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जर्नी मेथड जो है वो जिन जगह पर हम एक्चुअल में नहीं जा सकते हैं, उन जगह पर जाकर आने के लिए, स्टूडेंट्स को विज़िट करा के लाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। इस मेथड का तीसरा मेरिट है, इट इज़ यूजफुल फॉर टीचिंग ऑफ रीजन्स, कंट्रीज एटसेट्रा। मैं मेरिट फिर से दोहराता हूँ, इट इज़ यूजफुल फॉर टीचिंग ऑफ रीजन्स, कंट्रीज एटसेट्रा। जैसे कि हमने अभी अभी मेरिट सुना, पूरी दुनिया भर में जितनी सारी कंट्रीज़ है या नेचुरल रीजन्स है, उन सभी को विज़िट करना एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। इस मेथड का अगला मेरिट है, दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी क्लासेस। ये मेथड सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी क्लासेस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इस मेथड के इस्तेमाल से ये जो एज ग्रुप होता है, इनको काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से ज्योग्राफिकल रीजन्स को या ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन को पढ़ने का मौका मिलता है। यहाँ पर जर्नी मेथड के मेरिट्स हम ख़त्म करते हैं।
इसके बाद है डीमेरिट्स ऑफ जर्नी मेथड। जर्नी मेथड का सबसे पहला डीमेरिट ये है, फ्लुएंसी ऑफ द लैंग्वेज इज मस्ट। लैंग्वेज फ्लुएंसी जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे डिस्क्रिप्शन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, स्टूडेंट्स को किसी जगह पर एक्चुअल में इमेजिनरी जर्नी पर ले जाने के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल, इम्प्रेसिव होना ज़रूरी हो जाता है। और इम्प्रेसिव और इम्पैक्टफुल डिस्क्रिप्शन के लिए ज़रूरी हो जाता है कि लैंग्वेज में फ्लुएंसी हो, और इसी वजह से टीचर की लैंग्वेज में फ्लुएंसी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पर बन जाती है, जिसकी वजह से ये इसका डीमेरिट है। क्योंकि बहुत बार बहुत सारे टीचर फ्लुएंटली किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करने में या उसको एक्सप्लेन करने में कैपेबल नहीं होते हैं या बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं होते, जिसकी वजह से इस मेथड का इस्तेमाल करने में उनको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इस मेथड का दूसरा डीमेरिट है, इट रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, टर्म्स एंड मैप्स। जब एज अ टीचर जर्नी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हम जानते हैं हम किसी भी जगह पर एक्चुअल में विजिट नहीं करते हैं, तो उस जगह का लोकेशन बताने से लेकर उस जगह पर जाना, उस जगह पर अलग अलग जगहों पर विजिट करना, उन जगह का डिस्क्रिप्शन समझना, इसके लिए बहुत बार हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट, टर्म्स और मैप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर टीचर को अलग अलग कॉन्सेप्ट, टर्म्स और मैप्स का अच्छा नॉलेज नहीं है तो वो इस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके बाद अगला डीमेरिट है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल क्लासेस। जर्नी मेथड कितनी ही अच्छी हो, असरदार हो, लेकिन ये सभी क्लासेस के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि जब हम हायर लेवल पर पढ़ाने जाते हैं, मतलब हायर सेकेंडरी या उससे आगे की क्लासेस, सीनियर कॉलेज लेवल पर या सीनियर लेवल पर, तो वहाँ पर पढ़ाते वक्त पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का एज ग्रुप ये बड़ा होता है, जिसकी वजह से जर्नी मेथड एक स्टोरी टेलिंग मेथड की तरह काम करती है। जितना अच्छा स्टोरी टेलर होगा, जितनी अच्छे से वो सही पॉजेज, इंटोनेशंस के साथ अपनी स्टोरी स्टूडेंट्स के सामने रखेगा, उतना उस स्टोरी का इम्पैक्ट गहरा होगा। लेकिन जब हम सीनियर लेवल की बात करते हैं तो वो स्टोरी टेलिंग मेथड से या जर्नी मेथड से पढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एज ग्रुप हो जाता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को इस मेथड से पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल क्लास। इसके बाद जर्नी मेथड का अगला डीमेरिट है, दिस मेथड रिक्वायर्ड ट्रेंड एंड क्वालिफाइड टीचर। इस मेथड से पढ़ाने के लिए ट्रेंड और क्वालिफाइड टीचर की ज़रूरत होती है। अगर टीचर वेल ट्रेंड नहीं है, वेल क्वालिफाइड नहीं है, तो वो इस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और लास्ट डीमेरिट है इस मेथड का, वो है ऑल द टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट कैन नॉट बी टॉट बाय दिस मेथड। सब्जेक्ट में दिए गए सभी टॉपिक्स इस मेथड से नहीं पढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम सीख चुके हैं कि हर एक टॉपिक के मुताबिक, कंटेंट के मुताबिक हमें पढ़ाने का तरीका, मतलब मेथड, ये इस्तेमाल करनी पड़ती है। और ज़रूरी नहीं है कि सभी कंटेंट को पढ़ाने के लिए जर्नी मेथड ये एक सूटेबल मेथड हो। इस वजह से हम सभी टॉपिक्स को या सभी यूनिट्स को इस मेथड के इस्तेमाल से नहीं पढ़ा सकते। यहाँ पर जर्नी मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स खत्म है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर आपके कोई सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए।